हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बरखजन ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं भी नहाई नहीं। मैं भी नहीं नहाई हूँ और पानी ना हो गई है, लेकिन मैं आज जल्दी उठ गई थी सुबह और मैं रात को सोई भी नहीं हूँ ठीक से। रात को मच्छर बहुत हो रहे थे। रात को मच्छर हो रहे थे, रात को सो नहीं पाई। फिर सुबह 6 साढ़े 6 पे लवी ने सारा दूध निकाल दिया तो उसको लेके बैठी रही, तो नींद पूरी नहीं हुई। 7:30 बजे पे मेरे इससे 7:30 बजे पे मेरे पतिदेव ने उठा दिया। कपड़ा कहाँ है? 7:30 बजे पे मेरे पतिदेव ने उठा दिया क्योंकि पानी नहीं आ रहा था ऊपर नलों में। तो वो कह रहे थे कि पहले पानी चेक कर उठ के। फिर उठ के पानी वानी चेक कर रही थी नलों में और इतनी भयंकर नींद आ रही थी, मुझे पूछो मत। अभी भी बहुत भयंकर नींद आ रही है मुझे, कर दी साफ जगह। फिर उसके बाद उठ के पानी वानी चेक किया। फिर पानी वानी चेक करने के बाद मैंने मशीन लगाई, कपड़े धोने हैं। और मशीन कोई वो ऐसी ऑटोमेटिक नहीं है कि अपने आप पानी ले लेगी, अपने आप कपड़े धुल जाएंगे, धुल के सूख के निकल जाएंगे, वो नहीं है। पूरी मेहनत करनी पड़ती है इस मशीन में। बाल्टियों से भर भर के पानी डालो। जी बेटा, सही नहीं है। मैंने इसमें तोड़ के रखी है, तूने उसमें गोली डाल दी। तो तोड़ के क्यों रखी? इधर रखो ना इनको। डाल दो उधर। लाओ मुझे तो, मैं तोड़ू। फिर 3-4 बाल्टियाँ पानी डाली मशीन में। फिर मशीन में आज लूज नहीं हो गई है? करिए मैंने कल की सीख दी। फिर उसके बाद मैं मशीन लगा के फिर मैं लेट गई। फिर वापस उठी कि थोड़ा नहीं, फिर वापस उठी। फिर सोचा यार काम ही करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में और लेट हो जाएगी। फिर उठने के बाद मैं पूरी किचन साफ करी मैंने, क्योंकि वो पता नहीं किसने चाय छानी। तुमने चाय छानी थी, भैया ने छानी थी, जाने किसने चाय छानी थी। पूरी पट्टी पे चाय 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 हो गई। अब वापस से यहाँ से ऊपर जाती और चाय चाय देखती, किचन गंदी, तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने कहा पहले किचन ही पहुँचो। फिर मैंने किचन पहुँची, पूरी सारे बर्तन निकाल के सिंक में डाले जो भी थे। पूरी रात को तो सजा के रख देते, खाना वाना खाते हैं, दूध वूध पीते हैं, तो सब पट्टी पे सजा देते हैं इस चक्कर में। फिर बर्तन सारे सिंक में डाले, खाली करके सकरामन पट्टी पहुँची। उसके बाद मैं फिर कोई आ गया था तो नीचे आई उसको बताने गोलगप्पे की। फिर वापस ऊपर गई। फिर मशीन चल गई थी मेरी 15 तक। फिर उसके बाद मैं वापस मशीन चलाई। फिर चाय गरम करने रखी, उसमें थोड़ा दूध डाला, चाय ठीक करी। फिर चाय गरम करी तो अभी मेरे पतिदेव फ्री नहीं हुए थे, तब तक वो नहाए नहीं थे। पतिदेव मेरे नहा लिए हैं, मैं नहाई नहीं हूँ। फिर उसके बाद मैं जाके लेट गई चाय को ढककर। फिर उसके बाद अब मैं वापस उतर के आई हूँ नीचे, क्योंकि अब मैं मेरे पतिदेव के साथ में बनवा रही हूँ गोलगप्पे, जिसमें मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस 1-2 बार पटकूँगी। मुझे सूजी ठीक से ज़्यादा पटकने नहीं आती, पर हाँ मैं छोटी छोटी गोलियाँ बना के दूँगी गोलगप्पे के लिए। मैं सूजी भी पटकूँगी, ऐसा नहीं है। अब तो मेरे को आ गई है सूजी पटकना, तो कारीगर हो गई। अब तो मैं पटक लेती हूँ सूजी भी। और ये गोलियाँ बना बना के दूँगी और मेरे पतिदेव उनको बेलेंगे, सेकेंगे। और वो सूजी लगा चुके हैं। एक इतनी बड़ी थाल परात में उन्होंने सूजी लगा दी है। पहले ही खोलते हुए पानी से लगती है सूजी, पता नहीं कैसे लगाते हैं, मेरा तो हाथ ही जल जाए। सूजी लगाई है उन्होंने और अब मैं बनवा रही हूँ। और नींद आ रही है, मैं झपकियाँ भी ले रही हूँ, इसलिए मैं साथ में लाई हूँ अपने लिए बना के चाय। तो मैं चाय पीती जाऊँगी, नींद उड़ाती जाऊँगी और ये गोलियाँ बनाती जाऊँगी गोलगप्पे की। और ये बनाएंगे हम। कब तक फ्री हो जाएंगे? 11 बजे तक ना, क्योंकि आज लेट बैठे हैं शायद, है ना। 11 बजे के गोलगप्पे में। मेरे दोनों बच्चे ऊपर सो रहे हैं, मैं उनको सोता हुआ छोड़ के आ गई हूँ। और वैसे तो कल जब मैं उनको सोता हुआ छोड़ के आई थी तो कोई था ही नहीं घर पे, तो कल मुझे बार बार है ना बीच बीच में उनको चेक करने भी जाना पड़ रहा था। पर देख देख के भी आ रही थी, जग तो नहीं गए, जग तो नहीं गए। और जब लास्ट वाला रह गया था ना ये एक बार का, तब मेरे बच्चे उठ गए, तब फटाफट गोली बना के गई मैं ऊपर। और फिर उन बच्चों को दोनों को देखा, दोनों रो रहे थे बैठ के पलंग पे। अब आज तो चलो इनकी माता जी हैं, तो मैंने बोला भैया हमारी कोई नहीं है।
इनकी माता जी है, मेरी तो सासू माता हैं, तो उनको बोला मैंने कि पलंग पे लेट जाओ बच्चों के पास में, उठ जाए तो ठोको फिर सो जाओ, फिर उठ जाए तो फिर ठोको फिर सो जाओ बच्चों के साथ। तो ये हाँ मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, उठ जाते हैं तो बोल दो और फिर ठोको और फिर बच्चे सो जाते हैं तो वापस सो जाओ। इसी बात पर बजाओ ताली। ये अभी बच्चे सो रहे हैं और माता जी भी सो रही हैं। अब तो उनको आराम मिल गया पूरी तरीके से आपका ऑपरेशन करा के। मैं भी यही सोच रही हूँ कि मेरी भी आइस बहुत वीक हो रही है। इनकी मम्मी ने तो ऑपरेशन करा लिया, उन्हें रेस्ट मिल गया दूसरी बार, मेरे को तो मिला ही नहीं है। अब मैं ये सोच रही हूँ, और पता है मेरे को तो जापे में भी ऐसा इतना रेस्ट नहीं मिला। 20 दिन में उठ गई मैं तो। मेरा बच्चा पहला नॉर्मल हुआ था तो अभी 20 दिन में उठ गई थी मैं पलंग से, और मेरा दूसरा बच्चा तो ऑपरेशन से हुआ था, उसमें तो महीने पर उठने की परमिशन देता भी नहीं है डॉक्टर, लेकिन फिर भी ये समझ लो मैं 20-22 दिन में तो उसमें उठ गई। 24वें दिन तो बर्तन धो रही थी किचन में खड़े होकर के मैं। हाँ 24वें दिन किचन में बर्तन धो रही थी। सोचो ऑपरेशन से हुआ था मेरा छोटा बेटा, वो भी बड़े ऑपरेशन से, जिसकी टीस आज भी मेरे पेट में होती है। बड़े ऑपरेशन से हुआ था छोटा बेटा, इतना बड़ा पेट कटा है मेरा, इतना कितना बड़ा कटा है? पेट कटा है मेरा। कितना बड़ा पेट कटा है? और तब भी देख लो इतना आराम नहीं मिला। जापे में तो ठीक से मिलता ना आराम, नहीं लिया मैंने आराम, या मिला नहीं, कुछ भी कह लो, आराम नहीं मिला मुझे। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी मेरी आंखों का ऑपरेशन करवा लूँ। अब मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी तो मजबूरी इतनी फंस जाती है, इतनी मजबूरी फंस जाती है ना मेरी, कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती। सोचूं ना आराम मिल जाए तो मुझे तो वो भी नहीं मिल सकता। थोड़ा आते ही चला लो आराम। हाँ तेज चला रही हूँ, मैं भूल गई थी कि मैं गोलियाँ भी बना रही हूँ बात करते करते। क्या करें, करना पड़ता है। बच्चे मेरे थोड़े बड़े हो जाए फिर मैं भी अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाऊँगी, और कम से कम महीने भर आराम लूँगी मैं। वैसे भी इनकी मम्मी महीने भर तक तो गोलगप्पे बनवाने वाली है नहीं, अब महीने भर का आराम लेंगी तो मैं भी लूँगी। मैं महीने भर काम नहीं करूँगी, क्योंकि आँखों का ऑपरेशन की बात तो भाई गैस के पास भी जाते हैं ना, तो जब गैस के पास जाते ही नहीं है तो मैं काम करूँगी कैसे? मेरी आँखों की लाइंस चिपक जाएगी तो मैं काम नहीं करूँगी, मैं भी सजाऊँगी। 1 महीना मुझे हाथों में मिलेगा, जैसे अभी मैं देती हूँ, हाथों में दूध, हाथों में खाना, हाथों में पानी। उम्मीद करती हूँ शायद मुझे भी मिल जाए, पर मैं उम्मीद ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती कुछ भी, क्योंकि मैं तो कुछ कह दूँ तो भैया मेरे पतिदेव तो मेरे ऊपर ही चढ़ जाते हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। बात सुनने की नहीं है, पर भाई मेरे को इतना पता है कि आप लोग भी मेरे साथ हो ना इस चीज़ में, कि किसी के पति नहीं सुनते और सुना के चले जाते हैं। बीवियाँ कर देती हैं, फिर भी पतियाँ यही कहते हैं कि बस क्या ही किया। चलो फटाफट गोली बना लेते हैं और चाय पी लेते हैं। चाय भी ठंडी हो रही है तुम्हारी। और फिर इसके बाद पता है मैं क्या करूँगी, अगर बच्चे उठ गए तो ठीक है, उनको भी नहला धुला के फ्री करूँगी, और अगर सो रहे हैं तो फिर मैं सबसे पहले तो खुद नहाऊँगी, कपड़े मशीन लगा के आई हूँ, कपड़े धोऊँगी, साफ़ सफाई करूँगी, बर्तन धोऊँगी। तुम तो नहा ही दिए। और फिर अभी तो माता की आरती करनी है, 11 बज जाएगी माता की आरती में आज फिर से। बस यही है, ये गोली छोटी बनी है बहुत। चल छोड़ दो। बस ये सारा काम करूँगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी, और आज खाने में बनाऊँगी टमाटर का घिया। एक ही सब्ज़ी बना सकती हूँ क्योंकि माता जी को घिया खाना है। फिर बनाऊँगी खाना, फिर खाना बना के बर्तन खा के बर्तन धो के, अगर आराम करने की फुर्सत मिल गई तो आराम करूँगी, नहीं तो मेरे बच्चे उठ जाते हैं, वो शैतानी करते, वो सोने नहीं देते। तो ज़िंदगी पूरी तरीके से झंड है, ना दिन में नींद है ना रात में नींद है अभी तो मेरे पास। और कम सोने की वजह से सर दर्द होता है, तो उसको भगाने के लिए मैं क्या करती हूँ,
सर दर्द की गोली खाती हूँ, तो उससे सर दर्द भी भाग जाता है, नींद भी भाग जाती है, दोनों ही भाग जाते हैं फिर। व्हाट अ जोक। ये इलाज होता है फिर। चलो फिर थोड़ी देर में बताती हूँ मैं बाकी का प्रोग्राम।